वेलकम बैक टू रिकैप ट्रेड रिकैप। तो बताता हूँ मैंने क्या क्या किया, क्या नहीं, ट्रेड कैसे लिया था, किस रेस पे ट्रेड हुआ था। तो चलो देखते हैं। ये ट्रेड था जिसको मैं दिखाता हूँ। मेरे डेली बायस बुलिश थे, ठीक है। डेली बायस बुलिश थे और नियरेस्ट ड्रोन लिक्विड मेरा सी था, ठीक है। तो हमने मेरा ड्रोन लिक्विड जो था वो सी था, मतलब मेरा वो मतलब 4 आवर का ये। तो कोशिश ये थी कि मैं उसको अपना एक अच्छे से पुल बैक, वैलिडेट पुल बैक को होल्ड करूँ और क्या कहते हैं, वही पुल बैक को होल्ड करूँ और उसको कैप्चर कर पाऊँ। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ एंट्री डाली अपनी। यहाँ एंट्री थी मेरी एक, ये तो यहाँ एक एंट्री हुई। और जो मैंने अपने मेवन के अकाउंट में लिया है उसमें यहाँ एंट्री हुई थी, यहाँ जो आपको कैंडल दिख रही है, ये वाली यहाँ मैंने एंट्री की थी इस कैंडल पर। तो यहाँ मैंने एंट्री ली हुई थी। बट मार्केट ने ऑफकोर्स मेरा आके स्टॉप लॉस दे दिया है, ठीक है। स्टॉप लॉस दे दिया। और इन जनरल तो भाई देखो ये ट्रेड गलत था, ठीक है। मतलब मेरा मेरा अकॉर्डिंग सही था, पर मेरे भाई के हिसाब से गलत था कि भाई हमको उस टाइम पीरियड में, मतलब हमको एक टाइम पीरियड में, हमारा क्या टाइम है, मतलब ब्लैकआउट का जो टाइम से वो ये है, यहाँ से यहाँ, इसके 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे कर सकते हो, बाकी नहीं ज़्यादा ये करना, 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे। तो मैंने यहाँ एंट्री ले ली थी एग्जैक्ट। समझ रहे हो ना, मुझे क्या लगा ये कैंडल सेल्स दी रही है तो एंट्री बराबर हो जाएगा, तो इस कैंडल में मैंने एंट्री ले लिया ये 51 में। पर एट द एंड मार्केट मार्केट है, उसने आया स्टॉप लॉस लिया और सीधा टारगेट बूम टारगेट हुआ। तो पर मेरे भाई ने ट्रेड लिया है लो के लिए, तो उसने लिया था उसका ये था बेरिश था, तो उसने ले लिया। और बेरिश तो मेरा भी ख्याल था, यहाँ पे जैसे ही इसने यहाँ पे आया और मार्केटिंग सी आई एस डी दिया तो मेरा भी हो गया, तो भाई मैं सी आई एस डी ट्रेड ले लूँ। बट इन श्योर ये ऑफकोर्स ये गलत है, ठीक है। ये पूरा गलत है। और मेरा फिर से मेरा अकाउंट देखो पास ही नहीं हो रहा सारा, मुझे खुद परेशान हो चुका हूँ मैं, ठीक है। ये मेरी गलती है, एट जनरल मेरी ही गलती है पूरी इसमें, कि भाई मैं अपने हिसाब से गलत कर रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। मेरे हिसाब से अकाउंट पास होना चाहिए था कल, बट आई फील इट। देखो $25, $15, $8, कोई बात नहीं, अकाउंट फेल हो जाएगा, कोई बात नहीं, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, मुझे मुझे पता है, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है, ये अकाउंट ऑलमोस्ट ये हुआ है। तो ये मेरी गलती है, ठीक है। और इक्विटी एज में जो हुआ है भाई, वो मतलब मैं, मुझे थोड़ा पहले स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा था, पर बाद में मुझे लगा कि रियलाइज हो कि भाई ये गलत है, ठीक है। अगर तुमने ऐसा किया तो ये गलत है, ठीक है। देखते क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे मेरा ये 5K का अकाउंट है। देखो इसमें हुए 16 ट्रेड टोटल, 44% का विन रेट है। और इसका भी देखो स्टैटस देख लो। मुझे $400 बनाना है, मैं रोज $50 का रिस्क ले रहा हूँ। आई थिंक सो ये वीक में अगर मेरे से अच्छे ट्रेड हुए और मैं इसमें 2% बनाऊंगा, आज मेरा गोल रहेगा कि मैं 1% रिस्क लूँ 2% के लिए। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज तो मेरे पूरे हो चुके हैं। इसका ग्राफ तो पूरा भाई ऊपर नीचे सांसों की तरह चल रहा है। मैंने ये मैंने जैसे पहले दिन मैंने बनाया, 30 तारीख को मैंने बनाया था, कुछ नहीं बनाया था। $9 हुआ था, फिर $25 लॉस, फिर $50 का प्रॉफिट, फिर $25 का लॉस, फिर $1 प्रॉफिट, मतलब ब्रेक इवन था, फिर $30 का लॉस हुआ जो ज़्यादा था। पर ये फिर $24 का लॉस हुआ, फिर $45 का प्रॉफिट हुआ, फिर कल भी मुझे फिर से प्रॉफिट। आप बोलोगे प्रॉफिट कैसे हुआ? तो भाई बात ये है कि वहाँ पे 2 ट्रेड पंच हुई है। मैं बताता हूँ। क्योंकि मुझे भाई ने कहा था कि भाई अपने को रिस्क लेना है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना यहाँ पे एंट्री डाल दी और अपने स्टॉप लॉस को मैंने एग्जैक्ट इस कैंडल के इस कैंडल के लो पे रखा था, एग्जैक्ट यहीं पे था मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। और मेरा टारगेट जो था वो 1 यहाँ तक का था। तो मैंने ऑलमोस्ट ये टारगेट मैंने पकड़ा है, ठीक है। जो मेरा टारगेट हिट हुआ था, तो इसकी वजह से मेरा इक्विटी इसमें उसमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है, पर ये गलत है फिर। पर मेरे अकॉर्डिंग तो सही था, पर ये ट्रेड के हिसाब से गलत है, ठीक है। ये इसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है इन फ्यूचर में, ठीक है। इस ऐसी गलती करूँगा तो मैं, मतलब मैं फेल हो जाऊँगा लाइफ में, तो भाई मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम लॉस फॉर $100, हाँ ठीक है, ये तो हमारा ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये मतलब हम लोग इसको क्रॉस कर पाए, ठीक है। ना कि 1 ट्रेड में या 2 ट्रेड में, हमको ये करना है कि हमको 7-8 ट्रेड और लगेंगे यहाँ से, कोई बात नहीं, चलेगा। और मेवन में आई थिंक सो 2 ट्रेड अगर हमें अच्छे मिल जाएंगे, मतलब मुझे 2 ट्रेड मिल जाएंगे,
तो मैं $30 बना के इसको मैं पास कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट मुझे $50 की ज़रूरत है, तो मैं $30 जो भी बनेगा मेरा उसका अकाउंट पास हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो वी विल ट्राई, लेट्स सी क्या होता है। कल का तो ये लॉस हो गया है, दो 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 एंट्री हुई थी मैंने की थी, ठीक है, 10 8 डॉलर पुल बैक के ऊपर, तो इसकी वजह से ये भी गलती है, ठीक है। तो हम देख सकते हो भाई कि हमने मेंटेन किया हमारा 1 ट्रेड अ डे। तो मैंने 1 ट्रेड अ डे ही किया, देखो 1 ट्रेड 1 ट्रेड। ये भी 2 ट्रेड है, बट ये 1 ट्रेड ही है जो मैंने एक ही बार में 2 ऑर्डर पर 1 1 1, जिससे हमें डिसिप्लिन का मतलब समझ में आता है कि भाई लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सोच रहा हूँ मैं इसका एक टेज का ले लूँ, या फिर मैं का 10K का एक अकाउंट ले लूँ, जिसमें मैं रश जाऊँ ज़्यादा, 3% रिस्क लेके 2% 4% टारगेट रखना, 6% टारगेट करने का। बट ओके, लेट्स सी क्या होता है। अभी हम लोग फ्यूचर में शिफ्ट होंगे, बट अभी नहीं हो पाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि हमारा अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ तो मैंने तुमको बता दिया मेरी गलती क्या थी, कि मैं एक ही ट्रेड पंच करना था, दोनों में सेम सिमिलर और सेम स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है। और मैंने अपना स्टॉप लॉस बढ़ाया था, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस था, बाद में यहाँ पे मैंने कर दिया था जो ये मेन था, ये वाला स्टॉप लॉस मैंने ये रखा था, जो मैंने बाद में जो ट्रेड लिया है एग्जैक्ट 951 पे, तो वो ट्रेड वैलिड नहीं है। लेट्स सी, देखो क्या होता है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि गलती तो अपने से हुई है। हम लोग इसको डिसिप्लिन की तरह करेंगे। आज हमने बैक टेस्ट नहीं किया है कुछ भी, तो पर हम लोग करने की कोशिश करूँगा। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय फॉर वॉचिंग।